हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो अभी तक हम जो है एसएसटी के क्लास 6 के 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो वी आर बैक विद नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 12, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 3। पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप होप आप सभी जो है देख चुके होंगे। पार्ट 3 में है आपका लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है और कैसे हेल्प करती है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में इन्होंने एक कोट जैसे हर चैप्टर में दिया होता है। इट सेज, आई डिजायर दैट अ फुल फ्लेज्ड लोकल बॉडी शुड बी इमीडिएटली फॉर्म so that people may know really what is an administration, what are the franchisee. Hello? What are the powers, what are the rights, and what are the privileges in a small sphere, in their own town, in their own villages. Rustam K. Sidhwa member constituency during the Constituent Assembly debate 13th of October 1949. इन्होंने बड़ी अच्छी सी बात कही है। तो आज हम लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को इसी से ही। तो इस चैप्टर में हम जो कवर करने वाले हैं कुछ सवाल होंगे, जैसे कि व्हाट आर अर्बन लोकल बॉडीज एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। अर्बन लोकल बॉडीज क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी और गवर्नेंस में ये जो है इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन इज, earlier chapters have shown us how in a democracy good governance aims to empower the citizens so they may actively participate in their country's fulfilling, whether it is at rural, regional, urban state or national state. This is the broader concept of participatory democracy. कि गुड गवर्नेंस का एम क्या होता है और रीजनल, रूरल, अर्बन, स्टेट और नेशनल लेवल पे किस तरीके से काम होता है, ये कॉन्सेप्ट है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। We saw the basics of this system in a rural context. Rural context पे हमने जो है basic system देखा है, अभी पढ़ा है पिछले chapters में। Let us now see how it works in an urban scenario. Since the latter is generally more complex and diverse than the former, it is understandable that the urban governance system needs to be more complex too. We will, however, limit ourselves here to its basic principles. बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बट इस चैप्टर में अभी जो है हम सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स ही पढ़ने वाले हैं, ताकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हमें समझ में आए। अगर हम कंप्लीट पढ़ने लगेंगे तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और समझने में बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। बिफोर वी एक्सप्लोर governance and administration in urban areas, it helps to take an overall look at the Indian system of governance from rural to national and depicted and picture this. The base of the pyramid is the local level, closer to the people, while the top is the national level. In chapter 11, we explored the left side of the pyramid. We will now look at the right side. अभी हम एक पिक्चर में बॉटम से लेके अब तक कैसे किस तरीके से काम होता है वो हम देखने वाले हैं। देखो स्टार्ट होता है ग्राम सभा से, पीपल ऑफ द बोर्ड, जो छोटे लेवल, छोटे गांव वगैरह है। उसके बाद ग्राम पंचायत, बोर्ड कमेटी, फिर आता है आपका पंचायती समिति, जिला पंचायत, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब आ जाते हैं। उसके ऊपर आता है आपका रूरल पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज आ जाते हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर टॉप पे आता है फिर नेशनल गवर्नमेंट। तो एक सवाल है आप सभी बच्चों से, आपको कमेंट में बताना है कि अभी हमारे नेशनल लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट है। उसका नाम आप जरूर टाइप कीजिएगा ताकि हमें समझ में आए कि आप पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं अच्छे से। अर्बन लोकल बॉडीज, अब उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स इन अर्बन एरियाज आर कॉल्ड अर्बन लोकल बॉडीज। लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है अर्बन एरियाज में, उसको हम बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज। They are decentralized, which means that instead of operating under a central authority at the top, the local communities have a direct say on how their areas are managed or the issues they face. अब ये जो है डिसेंट्रलाइज होते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, ये अपने आप वर्क कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नेशनल लेवल से ही इनको
बताना पड़ेगा कि आपको ये करना है। इनका एरिया में जो इश्यूज होते हैं ये उसी तरीके से वर्क कर सकते हैं। It is a mechanism for citizens living in an area to come together and take decisions about what is best for them. अब सिटीजन्स जैसे किसी एरिया में रह रहे हैं वो एक साथ सामने आते हैं और वो बातचीत करके एग्री होते हैं कि उनके लिए बेस्ट क्या है या होगा। उसके बाद cities and towns are divided into smaller units called wards, and the ward committees facilitate activities such as conducting health camps, organizing a campaign against the use of single-use plastics, and so on. उसके बाद सिटीज और टाउन्स को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर बोर्ड्स में, जैसे दिल्ली में भी काफी सारे बोर्ड्स हैं। ठीक है, तो आप अपना बताइएगा आप कौन से बोर्ड से इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि जो बोर्ड में होता है ना वो हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, कैंपिंग चलाते हैं, कहाँ किसी बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस हिसाब से वो कैंपेन रन करते हैं। They also keep an eye on anything that might go wrong, a water leak, blocked drain or damaged road, and report such problems to the authorities. However, the precise functioning of boards differ from state to state, depending on the rules they make. अब हर बोर्ड की जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड करती है वहाँ पे प्रॉब्लम्स कैसी हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो वो अथॉरिटीज को बताती हैं ताकि उनको रिजोल्व किया जा सके, क्योंकि भाई अगर बोर्ड ही नहीं होगा सॉरी तो सभी जो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट के पास थोड़ी जा सकते हैं, तो अपने बोर्ड में ही उस कंप्लेंट को बताते हैं। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, पार्क्स नहीं है, गार्बेज है, स्ट्रीट वेंडर्स है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो बोर्ड में जाके बता सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना सभी, पहले बोर्ड में जाएंगे, फिर अथॉरिटीज के पास, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर नेशनल गवर्नमेंट। अगर बहुत ज्यादा बड़ा इशू है, सभी को बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी है, तो नेशनल गवर्नमेंट तक भी जाता है। Altogether, urban local bodies are responsible for a range of functions, helping take care of the infrastructure, maintaining the burial ground, garbage collection disposal, checking the implementation of government schemes, collecting local taxes and fines, and so on. तो सभी जो है इस पे काम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है सब मिलके काम करते हैं। पीछे का दरवाजा, तो वो सब जो है गार्बेज कलेक्शन है या कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, गवर्नमेंट कुछ स्कीम आ गई है उस पर काम करते हैं, टैक्सेस भी लेते हैं, फाइन्स भी लगाते हैं। दे आल्सो हैव सम रोल इन प्लानिंग फॉर द एरियाज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एरिया की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। हाउएवर, फॉर दीज बॉडीज टू बी able to perform their functions effectively and efficiently, people living in the city must also perform their duties, which means that they must show care and concern for their area. अब पार्टिसिपेटेड डेमोक्रेसी से अब आप समझेंगे कि क्या होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सिटीजन्स को भी पार्ट लेना पड़ेगा, भाई जो उनका पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल गार्बेज का प्रॉब्लम है, अब लोग बाग अगर सिटीजन्स एक ही जगह गार्बेज डालते रहेंगे, उसको जैसे जो एमसीडी के आजकल दिल्ली में मेनली आते हैं कि भाई कूड़ डाल दो गाड़ियों में, अगर सिटीजन्स अपना पार्ट नहीं करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हमारा सिटीजन्स का भी बनता है कि हम पार्टिसिपेट करें। फॉर इंस्टेंस, if people carefully follow instructions regarding waste segregation, garbage collection, or if they notice a water leakage in a street, report it. अब अगर हम इन चीजों को रिपोर्ट करेंगे अथॉरिटीज को तो बहुत ही इजी हो जाता है हेल्प करना, ठीक है, उनको ठीक करना इजी हो जाता है। तो पार्टिसिपेट हम सभी सिटीजन्स को करना चाहिए। अब ये देखो, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में इतने सारे ये काम करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस लेते हैं, वाटर चार्जेस हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, बिजनेस होर्डिंग्स है, ट्रेड लाइसेंसेस हैं, ये सब इनका जो है एक पोर्टल बना हुआ है, उस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हो। और इंदौर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, बहुत सालों तक क्लीनेस्ट रही है, बट इट इज नाउ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। सीआरएम पे कुछ और रिक्वेस्ट हैं, जैसे मोबाइल टॉयलेट चाहिए, फ्यूनरल वैन, ऑडिटोरियम बुक करना है, टैंकर चाहिए, वाटर टैंकर, एम्बुलेंस, ये सब इस पे इनकी वेबसाइट, इनका सीआरएम है, सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वहां पर मिल जाता है। ये इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। इसी तरीके से
हर स्टेट और शहर का भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, उन पे बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं. As we see, Chennai and Indore have a municipal corporation at the top of their urban bodies. Only cities with a population about 10 lakhs have a municipal corporation. जिन cities में 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होते हैं वहीं पर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं एज द हाईएस्ट बॉडी. और जैसे अगर 1 से 10 लाख तक होता है तो म्युनिसिपल काउंसिल, जिसको हम नगर पालिका बोलते हैं. सिटीज एंड टाउन्स विद स्मॉल पॉपुलेशन है नगर पंचायत, और उनसे कम अगर है तो नगर पंचायत होता है. आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जल्दी ही इसके आज ही आपको इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अवेलेबल हो जाएंगे. अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर.